गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। फिलहाल तो स्क्रीन तो ठीक ही लग रही है क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें इस हफ्ते होने वाली है। पिछला हफ्ता अच्छा रहा बाज़ारों के लिए, मई के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता रहा और एप्पल की बदौलत बिग टेक ने काफ़ी आउट परफॉर्म करा। 2020 के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता रहा एप्पल के लिए, तो उस वजह से नैस्डैक में 4% की तेज़ी देखने मिली पिछले हफ्ते। और इस बाज़ार की तेज़ी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दे डाली है, इस बार वहाँ की अदालतों को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं इन टैरिफ्स वगैरह के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है कि भाई अगर किसी लेफ्टिस्ट अदालत ने हमारे इन टैरिफ्स के फ़ैसलों को जो है अगर खारिज कर दिया तो ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात बन जाएंगे जो 1929 में अमेरिका में हुआ था। काफ़ी सारे अरबों डॉलर जो है अमेरिका में आ रहे हैं टैरिफ्स के ज़रिए, बाज़ार की हालत ठीक है, हर रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो अगर ये कोर्ट के हित में है कि कोर्ट जो है हमारे फैसले का समर्थन करे और अगर किसी ने नकारने की कोशिश की तो जो इज्जत हमें मिल रही है, जो पैसा हमें मिल रहा है, वो उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी बात जो होगी वो 15 अगस्त को होगी, जिस दिन हमारे बाजार बंद होंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है 15 अगस्त को अलास्का में। ये जगह तय हुई है और ये लगभग एक दशक के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन की यूएस की यात्रा होगी। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप के स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जब से वो चुनाव लड़ रहे थे तब से वो कह रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध ख़त्म कर दूंगा, एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। अब उन्हें चुने हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं और अब तक इस पर कोई जो है आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये उनके लिए एक बहुत आर या पार वाली सिचुएशन है, जल्द ख़त्म होने के आसार वो लेकर जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन की कुछ शर्तें हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है और जो वहां पर वो इलाका जो है रूस को दे दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये माना है कि कई सारी जगहों पर लैंड स्वैप हो सकता है, कुछ ज़मीन की जो है अदला बदली हो सकती है शांति लाने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। लेकिन यूक्रेन ने जो है इस बैठक का विरोध किया है, ये कहते हुए कि जिस बैठक में यूक्रेन मौजूद ना हो वो ठीक नहीं है, जहां पर कोई निष्कर्ष निकल कर आना मुश्किल नहीं है और हम किसी भी इस फैसले का विरोध करेंगे। और यूक्रेन ने कल ही एक रूस की बड़ी एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया था। वहां पर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जहां पर 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता है उनकी प्रोसेसिंग की। और रूस ने भी ये कहा कि उन्होंने लगभग 400 यूक्रेन के ड्रोन जो है पिछले 24 घंटों में इंटरसेप्ट किए हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह की जो है ज़मीन देना नहीं चाहते रूस को, और इस बात का यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देशों ने समर्थन किया है। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते का ये है कि महंगाई के आंकड़े आने हैं। महंगाई के आंकड़े इस हफ्ते थोड़े से बढ़कर आने की उम्मीद है, तो वहाँ पर नज़र होगी। काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स में से अब मिशेल बोमेन ने भी ये कहा है कि इस साल वो 3 बार जो है ब्याज दरों में कटौती की जो है वो समर्थन करेंगी। और 3 और अफसरों ने पिछले हफ्ते हम बात कर भी रहे थे कि उन्होंने लेबर मार्केट को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई थी। तो महंगाई के अलावा जो थोक महंगाई के आंकड़े भी आने हैं इस हफ्ते, रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के आंकड़े आने हैं, तो काफ़ी सारा मैक्रो डेटा आना है। ये यूएस और रूस की बैठक जो है ये बड़ा ट्रिगर होगा और ये मैक्रो डेटा जो है बड़े ट्रिगर होंगे। मतलब कुछ बदला नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं, ठीक है।